अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था फिजियोलॉजी का ब्लड। इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ईएसआर, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंटेशन या इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट, जब आरबीसीज का सेटल डाउन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिमेन में जो उसकी सेडिमेंटेशन हो रही है यानी कि उसका सेटल डाउन हो रहा है आरबीसीज का, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। और द रेट एट विच आरबीसी सेटल डाउन इज कॉल्ड इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अच्छा, इसमें आज हमने कुछ फैक्टर्स पढ़ रहे थे वेरिएशंस इन ईएसआर के। ईएसआर के अंदर कौन कौन सी वेरिएशंस आ सकती हैं? एक तो फिजियोलॉजिकल है, सेकंड नंबर पर पैथोलॉजिकल है, इसके अलावा कार्डिक हार्ट रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्यों डिक्रीज हो रहा है। फिर कुछ हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाएंगी। इसको हम साथ साथ बुक से देख लेते हैं कि क्या फिजियोलॉजिकल में क्या बात कर रहा है। इन प्रेगनेंसी द ईएसआर इज अबाउट 35 मिलीमीटर इन 1 आवर एंड इज इंक्रीज बिगिनिंग फ्रॉम 10 to 12 वीक एंड इट रीचेज आर नॉर्मल। ठीक है, अब उसने बताया कि ईएसआर का जो रेट है प्रेगनेंसी में जो है वो उसका रेट 35 मिलीमीटर यानी कि पहले आवर में कितना होगा, और उसके बाद बिगनिंग से लेकर 10 से 12वें हफ्ते तक कितना रहेगा। वो ये कह रहा है कि इट रीचेज आर नॉर्मल, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ रीच कर जाएगा। लेवल एट 3 to 4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, और वो नॉर्मल कब होगा? आफ्टर डिलीवरी 3 to 4 वीक्स के बाद जो आरबीसी का लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। ओल्ड एज में ईएसआर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि न्यू बॉर्न का ईएसआर जो होता है सबसे लोएस्ट होता है, और उसने उसकी अमाउंट भी बताई है 0.5 मिलीमीटर पहले घंटे में, फर्स्ट आवर में। अच्छा, उसके बाद चिल्ड्रंस में जो है ईएसआर का रेट उसने बताया हुआ है हमारे पास तकरीबन लोएस्ट है, वो है 13 to 30 mm। और ये भी कितना रहेगा? फर्स्ट आवर में तकरीबन इतना रहता है, उसके बाद जो सेडिमेंटेशन रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। इट इज कंसिडरेबली इंक्रीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और जो फीमेल में एक प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन का, उसके दौरान जो है ये इंक्रीज हो रहा होता है। इसके बाद कुछ हमारे पास सेकंड नंबर पर जो दी है पैथोलॉजिकल वेरिएशन, उसमें क्या बता रहे हैं? द ईएसआर इज इंक्रीज इन द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? या तो एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन में होगा। इसके अलावा ये एज के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, एनीमिया पेशेंट जो होंगे, जिस एक्सेप्ट एनेमिक पेशेंट के लिए तो ईएसआर का बताया, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के लिए नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्वेट ट्रेमर्स वगैरह हो सकते हैं, या कोई बर्न केस है या कोई फ्रैक्चर्स है तो उसमें भी ये वेरिएशंस आ सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस कुछ हैं, जितने भी इन्फ्लेमेशंस वगैरह बॉडी में हो सकते हैं, उस कंडीशन में भी ईएसआर का रेट का परफेक्ट आ सकता है। या फिर हमारे पास पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी का पेशेंट होगा, उसमें भी चांसेस हैं। या मेलिग्नेंसी है, कैंसर की कुछ स्टेज है, तो उसमें भी ईएसआर का जो रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसके अलावा कार्डिक कंडीशन में उसने बताया हुआ है, सॉरी पैथोलॉजिकल कंडीशन, अपने सॉरी कंडीशन है इन विच ईएसआर डिक्रीज, वो है कार्डिक स्टेज। कार्डिक फेलियर होगा तो इसका जो ईएसआर है वो डिक्रीज हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसने दी हुई एक टर्म पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या है? बेसिकली इंक्रीज इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का जब इंक्रीज हो जाना, तो ये किस में आ रहा है? पॉलीसाइथीमिया। और उसके बाद है फिब्रिनोजेनीमिया। फिब्रिनोजेनिया में बेसिकली एब्सेंस ऑफ फिब्रिनोजेंस हो जाएंगे, तो ये इस कंडीशन में भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दिए हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हमारे पास दो टेस्ट है, डायग्नोस्टिक है और प्रोग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक वो होता है जो आपको बाद में नजर आ रहा है, और प्रोग्नोस्टिक वो जो डिजीज से पहले थोड़ा सा आप कर लेते हैं, यानी कि प्रो है, उसमें आप फैसला भी नहीं कर पा रहे होते कि या इसको कंडीशन है या नहीं है। तो डायग्नोस्टिक में हम देख लेते हैं, द ईएसआर हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर्स एंड इन्फेक्शंस। अब ये दोनों में डिपेंड कर रहा है, डिसऑर्डर्स में भी कर रहा है और इन्फेक्शंस में भी कर रहा है। द प्रेजेंस ऑफ एन इंक्रीज ईएसआर सजेस्ट एन ऑर्गेनिक डिजीज एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर साइन। ठीक है, या तो डिजीज का एब्सेंस होगा या फिर हमें कोई और साइन जो है वो नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा जो प्रोग्नोस्टिक है वो उससे पहले का हमारा प्रो उसका मतलब, तो इट आल्सो हेल्प इन प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वेदर द मेडिसिन इज इफेक्टिव और नॉट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब इसमें उसने दोनों कंडीशन कह दी है। प्रोग्नोस्टिक में बेसिकली हम डायग्नोसिस से जो पहले की स्टेज है वो प्रोग्नोस्टिक है, उसमें हम देख रहे हैं कि या तो हमारी मेडिसिन जो है उस पेशेंट के ऊपर इफेक्ट करी है या फिर पेशेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं करी। दोनों कंडीशंस में हमें इससे आइडिया हो जाता है इस व्यू से कि हमारा जो है पेशेंट अब इस वक्त किस स्टेज पर खड़ा है। जबकि डायग्नोस्टिक में हमें वो बता देता है कि वो डिजीज हो चुकी है, अब आप उसके आगे के फर्दर के ट्रीटमेंट्स देख लें कि क्या और किस लेवल पर आपने इसको करने हैं। तो क्लास ये जो था हमारे पास जो था ईएसआर का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया क्लास? तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो व्हाइट ब्लड सेल्स का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।